कभी सोचा है कुछ लोग इतनी आसानी से पैसा कैसे बना लेते हैं, जबकि दूसरे पूरी जिंदगी बस स्ट्रगल ही करते रहते हैं। ये सिर्फ किस्मत का खेल नहीं है। आज हम बात करने वाले हैं पैसे को लेकर दो बिल्कुल अलग अलग माइंडसेट्स की। एक वो जो दौलत बनाता है और दूसरा जो इंसान को बस एक ही जगह पर रोक कर रखता है। तो चलिए इस राज को समझते हैं। तो फिर अमीर और मिडिल क्लास में असल में क्या चीज है जो उन्हें अलग करती है? ज्यादातर लोग क्या कहेंगे? पैसा, है ना? लेकिन क्या ये सच में सिर्फ पैसे की बात है या फिर असली वजह कहीं और छिपी है हमारे दिमाग के अंदर? और यही इस पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। देखिए, असली गरीबी जेब की नहीं होती, वो दिमाग की होती है। तो आज हम पैसों के हिसाब किताब की नहीं बल्कि उसकी साइकोलॉजी की बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस मनी स्क्रिप्ट की। ये क्या है? ये एक तरह की कह सकते हैं प्रोग्रामिंग है जो बचपन से ही हमारे दिमाग में बैठ जाती है और हमें पता भी नहीं चलता, पर हमारे पैसे से जुड़े हर फैसले पर इसी का असर होता है। असल में होता क्या है ना कि पैसे को लेकर हमारी कई आदतें और सोच इतनी गहरी जड़ें जमा चुकी होती हैं कि हम उन पर कभी सवाल ही नहीं उठाते। वही सुनी सुनाई बातें जैसे अरे पैसा क्या पेड़ पर उगता है क्या, या भाई सबसे सेफ तो नौकरी ही है। और ये बातें जानते हैं हमारे बर्ताव का हिस्सा बन जाती हैं, भले ही वो हमें आगे बढ़ने से क्यों ना रोक रही हों। तो यहाँ पे देखिए दो बिल्कुल अलग रास्ते दिख रहे हैं। एक माइंडसेट है जो सिक्योरिटी को मतलब सुरक्षा को सबसे ऊपर रखता है कि भाई एक पक्की नौकरी हो, फिक्स सैलरी आती रहे। वहीं दूसरी तरफ एक और माइंडसेट है जो पैसे को एक बीज की तरह देखता है कि इसे इन्वेस्ट करो और बड़ा बनाओ। मतलब एक सोच बचाने पर जोर देती है तो दूसरी बढ़ाने पर। अच्छा चलिए अब एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक ऐसा सवाल जो ये साबित कर देगा कि हालात से कहीं ज्यादा ताकत हमारी सोच में होती है। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के लिए यह समझना जरूरी है कि यहाँ मिडिल क्लास किसे कहा जा रहा है। मतलब वो परिवार जिनके पास अगले 6 महीने का खर्चा चलाने के लिए भी पूरी सेविंग्स नहीं है। तो जरा सोचिए, हम 100 अमीर परिवार लेते हैं और 100 मिडिल क्लास परिवार, और उन दोनों से उनकी सारी दौलत सब कुछ ले लेते हैं। अब उनके पास बचा है तो सिर्फ 6 महीने का गुजारा करने लायक पैसा, बस। यानी सब बिल्कुल बराबर। तो अब फाइनेंशियली दोनों ग्रुप्स बिल्कुल एक ही लेवल पर आ गए हैं। मतलब खेलने का मैदान एकदम बराबर है। तो अब आता है असली सवाल। जब दोनों की शुरुआत एक ही जगह से हो रही है तो कौन सा ग्रुप अपनी दौलत ज्यादा तेजी से वापस बना लेगा? जवाब है अमीर परिवार। अब सवाल है क्यों? क्योंकि देखिए, उन्होंने अपना पैसा खोया है, अपनी सोच और अपना हुनर नहीं। उन्हें पता है कि पैसा बनाया कैसे जाता है, और यही उनकी असली दौलत है। तो फिर सवाल ये उठता है कि पैसे को लेकर ये जो सोच है ये बनती कैसे है? मतलब आखिर आती कहां से है ये हमारे दिमाग में? हमारी इस मनी स्क्रिप्ट को लिखने वाली दो सबसे बड़ी जगह हैं। एक हमारा परिवार और दूसरा हमारा एजुकेशन सिस्टम। और यहीं पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे जो स्कूल टीचर्स हैं, जो अक्सर खुद कम सैलरी पर काम करते हैं और शायद खुद भी फाइनेंशियल स्ट्रगल से गुजर रहे हों, वो हमें फाइनेंशियल फ्रीडम यानी पैसों की आज़ादी के बारे में कैसे सिखा सकते हैं? ये तो कुछ ऐसा हो गया जैसे कोई ऐसा इंसान हमें तैरना सिखा रहा हो जिसे खुद तैरना नहीं आता। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो सोच है ये हमारी रोज की आदतों पर कैसे असर डालती है, खासकर तब जब बात कर्ज और संपत्ति की हो। क्योंकि देखिए, बात सिर्फ सोचने की नहीं है, बात है रोज की आदतों की। पैसा कैसे संभाला जा रहा है, कहां लगाया जा रहा है, यही छोटी छोटी आदतें हैं जो आखिर में तय करती हैं कि कोई फाइनेंशियली आगे बढ़ेगा या नहीं। तो एक सवाल जो अक्सर एक आम धारणा को चुनौती देता है, क्या हर तरह का कर्ज बुरा होता है? क्या हर कर्ज सिर्फ एक बोझ है? यहाँ जमीन आसमान का फर्क है। एक मिडिल क्लास आदत क्या है? कर्ज लेकर ऐसी चीजें खरीदना जिनकी वैल्यू समय के साथ कम होती जाएगी, जैसे फोन या ईएमआई पर कार। और वहीं दूसरी तरफ अमीर आदत क्या है? वो कर्ज को एक टूल, एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। उससे वो ऐसी संपत्ति खरीदते हैं जैसे बिजनेस या इन्वेस्टमेंट जो उनकी जेब में और पैसा ला कर दे। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? अगर किसी को अपनी फाइनेंशियल कंडीशन सच में बदलनी है तो इसकी शुरुआत आखिर करनी कहां से होगी? और इसका सीधा सा जवाब यह है कि असली फाइनेंशियल बदलाव सैलरी बढ़ने से नहीं आता। वो आता है पैसे, रिस्क और वैल्यू बनाने के बारे में अपनी सोच को बदलने से। असल में दौलत सबसे पहले दिमाग में बनती है, बैंक अकाउंट में तो बाद में आती है। तो आखिर में बस एक सवाल,
अगर आज किसी का बटुआ खाली हो जाए तो उसका माइंडसेट उसे क्या बनाने में मदद करेगा? क्या वो मानसिकता दोबारा दौलत खड़ी कर देगी या सिर्फ गुजारा करने पर ही अटक जाएगी? इस पर सोचना तो बनता है।